We've always watched movies or heard people talking about someone committing murder. But do you know there's a difference between murder and culpable homicide? Do you know you can commit murder and still not be punished under the section of murder? Hello everyone, I'm Antara from Career Launcher and let's discuss about certain exceptions where a person, although has committed murder, will not be punished under murder but culpable homicide. अब ये एक्सेप्शंस पढ़ने के पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का डिफरेंस समझना। कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है? मर्डर तो हमने सुना है, बट व्हाट इज दिस? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ पर्सन ए टेक्स आउट अ गन, points it at B and shoots him. What offense has A committed? Has he committed murder or has he committed kidnapping or hurt or no offense at all? Obviously, A has committed murder of B. बट काफी बार हमने मूवीज में देखा होगा कि किसी का डेथ सीढ़ी से गिर के हो जाता है, गड्ढे में गिर के हो जाता है। सो नाउ ए वांट्स बी डेड, बट देन वो गन से शूट नहीं कर सकता है। सो व्हाट ही डज इज ए नोज कि बी ये पर्टिकुलर स्टेयर्स यूज करने वाला है, तो उस स्टेयर्स पे वो तेल गिरा देता है सो दैट बी कम्स, वो स्लिप करेगा, वो गिरेगा एंड प्रोबेबली ही विल डाई। अब यहाँ पे B, even if he slips and falls down the stairs, उसके मरने के चांसेस कितने ज्यादा हैं? 50-50 है, right? Now has A committed murder of B? The law says no. The law says A has committed culpable homicide. अब यहाँ पे डिफरेंस आपको थोड़ा सा ऐसे समझना है कि whenever a person tries to kill the other person and the probability of the death of the other person is 90%, it is murder. बट जहां प्रोबेबिलिटी 50-50% होता है वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। सो मर्डर द डेथ इज मोस्ट लाइकली, whereas in culpable homicide it's just likely. In culpable homicide the death is probable, but in murder it's most probable. Now why will a person try to get convicted under culpable homicide and not murder? तो मर्डर के लिए पनिशमेंट होता है ईदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम पनिशमेंट हमको नहीं मिलता है। डेथ पेनल्टी इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट। अगर आपको डेथ पेनल्टी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि कब डेथ पेनल्टी मिलती है, इफ अ पर्सन इज गॉटन डेथ पेनल्टी तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वी ऑलरेडी मेड अ वीडियो। आई गो चेक आउट दैट वीडियो, यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट इट। Now, coming back to murder and culpable homicide, जहां murder में punishment was death penalty या life imprisonment, वहीं पे culpable homicide का maximum punishment is 10 years. अब लाइफ टाइम जेल में रहने से तो बेटर है ना कि 10 साल जेल में रहो और वापस आ जाओ। So mostly people take the help of these exceptions in order to prove that उन्होंने murder नहीं culpable homicide किया है। अब ये समझ कैसे आएगा? What are these exceptions? If you can see on the board, I have written certain points, जिसमें से पहला पॉइंट है if you take the exception of grave and sudden provocation. इसका मतलब क्या होता है? A person provoked you, a person made you feel angry to such a level कि आपने उसका मर्डर कर दिया। A person talking about your characters or stating something that affects you a lot. ऐसे सिचुएशन में आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का हेल्प ले सकते हो, बट देन प्रोवोकेशन उसी इंसान के अगेंस्ट होना चाहिए जिसने आपको प्रोवोक किया है, जिसने आपको गुस्सा दिलाया है, बेनिफिट उसी के अगेंस्ट मिलेगा। ए टॉकिंग टू बी स्टेटिंग कि सी ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बात बोला, ए को गुस्सा आया, ए सी का जाके मर्डर करके ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता है। अगर ए ने गुस्सा दिलाया है, बी ने ए का मर्डर किया, तब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ सकता है। Also, the name is grave. The provocation should be of a very high level and sudden. अचानक से गुस्सा दिलाना, premeditated fights इसमें नहीं आते हैं। Any situation जहां आपने पहले से प्लान करके रखा हो कि मेरे को इस इंसान का मर्डर करना है, वो इस एक्सेप्शन में नहीं आएगा। The most important case or the landmark case in this particular situation is KM Nanavati versus State of Bombay. I hope you know about the case. अगर नहीं पता है तो आप उसका जजमेंट पढ़ सकते हो, और अगर इंटरेस्टिंग वे में उस केस के बारे में बेसिक आइडिया जानना चाहते हो तो देयर इज अ मूवी ऑफ द एक्टर अक्षय कुमार
नेम्ड एज रुस्तम। वो मूवी देख सकते हो, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है। Coming to the next point, which is public servant exceeding his duty or his powers. Now, public servants are given certain powers जहाँ पे they can commit cause death of a particular person. But अगर कोई public servant अपने उस power को exceed कर देता है, where he was not entitled to kill the person but he kills it in order to perform his duty, तो लॉ ये कहता है कि उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं करके कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जा सकता है। थर्डली, एक्सीडिंग योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जनरल डिफेंसेस अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे व्हेनेवर यू फील एन एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टुवर्ड्स यू, यू आर फ्री टू हर्ट द पर्सन who is creating that danger for you. Now private defense आप अपने अगेंस्ट यूज कर सकते हो या किसी भी और इंसान के अगेंस्ट, अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यूज कर सकते हो या किसी भी इंसान के प्रॉपर्टी की अगेंस्ट यूज कर सकते हो, बट देन नॉट इन ऑल सिचुएशंस कैन यू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। कुछ सिचुएशंस हैं, इफ देयर इज एन एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और रेप और एसिड अटैक और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट or probably satisfying unnatural lust, then only you can cause the death of the person. Similarly, अगर प्रॉपर्टी का बात करो तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो सकता है, रॉबरी हो सकता है, मिसचीफ बाय फायर हो सकता है, या एनी काइंड ऑफ थ्रेट टू प्रॉपर्टी जहां पे डेंजर टू लाइफ आए वहां पे ही आप डेथ कॉज कर सकते हो अगेंस्ट द एग्रीवेटर, बट अदर सिचुएशंस में यू आर नॉट सपोज टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। Now say for example, A comes towards B stating, I'll slap you. He has no weapons in his hand. वो बस हाथ दिखा रहा है कि मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा. And B, using his right to private defense, shoots A. अब यहाँ पे थप्पड़ के लिए आप शूट तो नहीं कर सकते हो ना, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इंटेंसिटी उतना ही होना चाहिए जितना सामने वाले का इंटेंसिटी था, जितना अटैकर का इंटेंसिटी था। If a person comes with the intention of killing you, you are free to kill the person. But someone comes with the intention of slapping you and you killing him cannot be a right to private defense. So if you exceed your right to private defense and you kill some other person, तो वहां पे आपको लॉ ये कहता है कि मर्डर के लिए चार्ज नहीं करके कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज सडन फाइट। Sudden fight मतलब it can again not be premeditated fights, it can not be something that you've already planned off, but अचानक से कुछ बात पे गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़े में आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसे में हमको लॉ ये कहता है कि चलो ठीक है, we'll give you the benefit, don't get convicted for murder but get convicted for culpable homicide, punishment थोड़ा कम हो जाता है। लास्ट पॉइंट यहाँ आता है कंसेंट। If a person gives you the consent कि kill me, अब ऐसे सिचुएशन में कंसेंट किसका आना चाहिए? The person should be a major, मतलब above the age of 18। अब कोई अगर आपको बोल रहा है कि मेरे को मार दो, I don't want to live, ऐसे सिचुएशन में you can't kill the person, but still if you killed that particular person, law says चलो ठीक है, मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल सर्कस में जो ट्रिक्स होते हैं, where you throw a knife towards a person and the person is probably person cannot move from that particular place, the person has given you the consent कि आप ये नाइफ फेंक सकते हो। ट्रिक ऐसा होता है कि नाइफ उसके बगल में जाके लगेगा, उसको नहीं लगेगा, बट बाय चांस अगर कभी उसको लग गया, इफ द पर्सन डाइज ओवर देयर, तो लॉ कहता है कि भाई मर्डर के लिए लाइफ टाइम के लिए जेल मत जाओ, जस्ट गो फॉर 10 years, कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट हो जाओ एंड देन कम बैक। I hope this information helped you. अगर थोड़ा भी हेल्प किया होगा, do let us know.